बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हो, कृपा करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें और हमारा चैनल आगे ऐसे ही चलता रहे। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहा नंबर 14 का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर सुने। और अभी हमारा बहुत अच्छा रामचरितमानस पाठ चल रहा है। हनुमान जी प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। भगवान जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। नेत्रों में प्रेम आंसू मुंह का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। अब सीता जी ने कहा, हे हनुमान, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज बन गए हैं। अब माता सीता इतना दुखी थी, बैठी हुई हैं अशोक के पेड़ के नीचे। तो हनुमान जी ऊपर पेड़ से ही सब देखकर हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय बताया। अब वचन नहीं निकल रहे हैं, विरह के आंसुओं से जल भर आया है। बड़े दुख से वो बोली। माता सीता बोलती हैं, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। ऐसा उन्होंने माता सीता ने हनुमान जी के साथ संदेश के लिए बोल रही हैं। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु और भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से वो बहुत दुखी हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी भी बहुत दुखी हैं। अकेले में बहुत कुछ सोच सोच कर उनके मन की आंखों से भी आंसू बहते लगते हैं। अब आगे है, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धर धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर। अब हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनको नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हाँ कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। हाँ नव तरु किस लय मनहु कृष्णु, काल निशा सब निशि शशि भानु। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगने लगे हैं। हाँ कुवलय विपिन कुंत वन सरीषा, बारिद तपत तेल जनु बरीषा।
हरीसा। ये हाँ जे हित रहे करत ते पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वो भी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध मतलब शीतल मंद सुगंध। वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। ए हाँ कहूँ ते कछु दुख घटी होई। काहि कहूँ यह जान न कोई। ए हाँ तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। अब मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। हाँ सो मनुष्य रहत तो ही पाही। जानो प्रीति रसुएत न माही। ए हाँ प्रभु संदेश सुनतु बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उनके शरीर की सुध ना रही। अब वहां माता सीता इतने अच्छे तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का गुण सुन रही हैं। हे कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरि राम सेवक सुखदाता। ए हाँ उरुआनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम वचन तजहु कदराई। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। अनिश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु। अजननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। अब राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। ऐसा हनुमान जी माता सीता को सांत्वना दे रहे हैं। ए हाँ जो रघुवीर होति सुधि पाई। करते नहीं विलंब रघुराई। ए हाँ राम बाण रवि हुए जानकी। तम बरूथ कह जातु धान की। अब श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी
राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हाँ अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। अब हे माता मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। अब उस समय हनुमान जी वो खुद बोल रहे थे, अगर भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे आपको लाने की आज्ञा देते तो हम अवश्य ले जाते। तब हनुमान जी को कोई नहीं रोक सकता था। पूरी लंका में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो हनुमान जी को रोक सके। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ उन्हें पता लगाने के लिए भेजा हुआ है, लाने के लिए नहीं। ए निशिचर मारी तो ही ले जहीं, ए हाँ त्यों पुर नार दास जसु गहीं, ए हाँ सुत कप सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आज ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। अब सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर क्या तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे? राक्षस तो बहुत बलवान यानी योद्धा हैं। अब माता सीता बोल रही हैं कि हनुमान क्या सब आपके जैसे ही सभी वानर हैं? यहाँ तो राक्षस बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। अब उनके मन में हृदय में ऐसा भारी संदेह होता है। अमोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अब हनुमान जी माता सीता के मन का संदेह कैसे मिटा रहे हैं। उसी समय हनुमान जी जब जैसे माता सीता ने बोली कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, यानी सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। अब हनुमान जी जब माता सीता से मिले तो बहुत छोटा सा रूप धारण किए हुए थे। तो माता सीता को संदेह हुआ कि इतने छोटे, सभी आपके जैसे ही क्या छोटे छोटे बंदर हैं। तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, सोने के पर्वत कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी ने सोने के बहुत बड़े पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर जो माता सीता जी के सामने प्रकट किया। अब हृदय में उनको उत्पन्न करने वाला भय अत्यंत बलवान हो गया और वीर हनुमान थे। सीता मन भरोस तब भयऊ, अपुन लघ रूप पवन सुत लायऊ। अब माता सीता के मन में विश्वास हो गया कि
हनुमान जी ने इतना बड़ा रूप धारण किया तो अवश्य ही ये राक्षसों को मार गिराएंगे। फिर हनुमान जी ने उसके बाद अपना छोटा सा रूप धारण कर लिया जैसे पहले थे। अशुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हो तो ये कुछ भी कार्य संभव नहीं है। हे हाँ मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। अब अगर भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। अभी तक माता सीता के मन में संदेह था, लेकिन ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद उनको मन के संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात तुम बल और शील के निधान हो। अब माता सीता ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु, ए करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। अब माता सीता बोल रही हैं, हे पुत्र तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अजर यानी शरीर किसी का अजर हो जाता है, उसको अजर से मतलब रहित, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुण के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी ने पूर्ण प्रेम से मगन हो गए। अब कितना सुंदर माता सीता ने आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, अनिर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अब इतना सुनते ही हनुमान जी ने बहुत मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। अब हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद यानी अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। अब हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी कथा है। ए हाँ सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, असुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी।
अब हनुमान जी माता को बोल रहे हैं, हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। अब हनुमान जी तो वानर के ही जाति हैं, फल वगैरह देखकर कहाँ वो रुक सकते थे, इसीलिए माता जी से आज्ञा ले रहे हो। चाहते तो डायरेक्ट जाके वन के वृक्षों को फल खा लेते, लेकिन माता जी से वो आशीर्वाद ले रहे हैं। अतिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। अब हनुमान जी बोल रहे हैं, हे माता यदि आप मन में सुख माने यानी प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। अदेखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहूँ। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।